जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टिकटॉक के स्टडी नंबर 1 पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री कक्षा 12 का निविड़ संकुलन संरचना और संकुलन क्षमता क्या है, इनकी परिभाषा और कितने टाइप के होते हैं, एक बीमी, द्विबीमी और त्रिबीमी क्या है, सब कुछ बताएंगे एकदम आसान से आसान भाषा में। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, इस जो टॉपिक मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इससे मिनिमम 1 या 2 नंबर के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के अंत तक वॉचिंग जरूर से करिएगा तो माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं निविड़ संकुलन संरचना के बारे में। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, निविड़ संकुलन क्षमता। ठोस में अविकर्ण निविड़ संकुलन है। ठोस में अविकर्ण 3 हो सकते हैं, परमाणु, अणु एवं आयन। ये क्या है? अविकर्ण। ठोस में अविकर्ण निविड़ संकुलन होते हैं। क्या होते हैं? निविड़ संकुलन होते हैं माय डियर स्टूडेंट। तथा इनके गोले संरचना के बीच एक दूसरे को परस्पर स्पर्श करते हैं, यानी टच करते हैं। उनके बीच कुछ स्थान रिक्त रह जाता है, बच जाता है, उन्हें निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। तो देखिए कैसे होगा। ये एक गोला है, ये एक दूसरे परस्पर छूटे हुए विलोम कर रहे हैं। इनके बीच सर्वदा ही कुछ स्थान रहता है। मान के चलिए यहाँ कुछ स्थान है, यहाँ भी कुछ स्थान होगा, यहाँ ये जितने हैं सर्वदा कुछ स्थान बच जाते हैं, कुछ सर्वदा ही स्थान बच जाते हैं माय डियर स्टूडेंट, स्थान रिक्त हो जाते हैं। तो उन्हें ही निविड़ संकुलन संरचना कहते हैं। इन्हीं के आधार पे इनको इस गोले के ठोस के आकार में एक लाइन में स्पर्श होते हैं, एक दूसरे को छूते रहते हैं। इन्हीं के आकार पे गोले के आधार पर निविड़ संकुलन क्षमता के इन ठोस में जो अयवी कण होते हैं निविड़ संकुलन होते हैं। इनकी परिभाषा बस इतना ही लिख लीजिए, काफी है। इनमें गोले के बीच एक दूसरे को स्पर्श यानी छूते हुए उनके बीच कुछ रिक्त स्थान हो जाए। इन गोले के बीच देखिए कुछ रिक्त स्थान बच गए हैं दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं निविड़ संकुलन संरचना। इन्हीं के आधार पे इनके गोले के कठोर रूप को देखते हुए इनके बीच में जो रिक्त स्थान रह जाते हैं उनके इधि आधार पर निविड़ संकुलन को इनके इधि आधार के 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है एक बीमी निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, दूसरा है द्विबीमी निविड़ संकुलन किसे कहते हैं, तीसरा है त्रिबीमी निविड़ संकुलन किसे कहते हैं। दोस्तों वीडियो अंत तक वांछित जरूर से करिएगा। मिनिमम आपको 3 नंबर के पेपर में यूपी बोर्ड के पेपर में पूछे ही जाते हैं 100% बात, सब 101%। तो देखते हैं एक बीमी निविड़ संकुलन संरचना। एक बीमी निविड़ संकुलन क्षमता उन्हें कहते हैं ये एक पंक्ति में होते हैं। क्या होते हैं? एक पंक्ति, जैसे एक पंक्ति, 2 3 4 5 6 7। एक बीमी नामी निविड़ संकुलन क्षमता उसे कहते हैं एक दूसरे को स्पर्श करती हुई एक पंक्ति में होते हैं। इनका जो अविकर्ण माना गया है गोले के आकार है, यानी गोले के रूप में रहते हैं, एक दूसरे को परस्पर छूटे हुए स्पर्श जाते हैं। इन्हें ही निविड़ संकुलन क्षमता कहते हैं। ये फर्स्ट है। सेकेंड हो द्विबीमी में 2 पंक्ति होते हैं। कितने? 2, 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6। द्विबीमी निविड़ संकुलन उसे कहते हैं जिसमें 2 पंक्ति हैं, गोले के एक सुव्यवस्थित क्रम में होने हैं। ये भी एक बीमी निविड़ संकुलन है, ये भी एक रेखा में है, एक लाइन में है, वो भी एक दूसरे परस्पर छूटे हुए जा रहे हैं, उन्हें एक बीमी कहते हैं। द्विबीमी मतलब उसमें दो लाइनें हो, यानी 2 पंक्ति हो और वो एक दूसरे को परस्पर छूटी हुई जाए, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान सदैव ही बचे रहते हैं। देख रहे हैं,
इसे है द्विविमी निविड़ संकुलन कहते हैं। और त्रिविमी में 3 पंक्ति होंगे। कितने दोस्तों? 3, 1 2 3 4 5। अपने मन से बना लीजिएगा। इनके बीच भी कुछ सदैव स्थान बचे रहते हैं। देख लीजिए आप सभी लोग, आप सबके सामने है। त्रिविमी निविड़ संकुलन की परिभाषा क्या देंगे? त्रिविमी निविड़ संकुलन क्षमता में 3 पंक्ति होते हैं। ये परस्पर सुव्यवस्थित यानी एक क्रम में होते हैं। इनके बीच सर्वदा ही कुछ स्थान रह जाते हैं इन गोलों के बीच में, उन्हें ही त्रिविमी निविड़ संकुलन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सबको एक बहुत ही अच्छी समझ में आई होगी। तो ये त्रिविमी है, द्विविमी, इन्हीं को ही कहते हैं खष्ट निविड़ संकुलन या फिर पटखोड़ी निविड़ संकुलन। क्या? पटखोड़ी निविड़ संकुलन इसी को कहते हैं। पेपर में पूछ दिया षटकोड़ी निविड़ संकुलन। तो बात है कि माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। ये जो होता है 1/8 का होता है, 8वां भाग होता है इसका। जैसे मान के चलिए, ये देख रहे हैं दोस्तों माय डियर स्टूडेंट, इसे देखिए 4 भाग ऊपर है तो 4 भाग नीचे है, मतलब 1/8 के भागे है। तो देखिए यही है खटखोड़ी निविड़ संकुलन, यही है द्विविमी। एक द्विविमी का मतलब होता है 1 पंक्ति हो, द्विविमी का मतलब होता है 2 पंक्ति हो, परस्पर गोले एक दूसरे को स्पर्श करती हो। त्रिविमी मतलब 3 पंक्ति हो, गोले क्या है? एक दूसरे को स्पर्श करती हुई सुव्यवस्थित में हो। अब देखते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता की परिभाषा होती है संकुलन ऐसे अवयवी कण, मान के चलिए वैसे जब अवयवी कण में एक कोई नेट यानी जाल बनता है। क्या? जाल। मतलब जब अवयवी कण एक दूसरे परस्पर स्पर्श करते हैं, चाहे अणु परमाणु चाहे अणु। पहले इसको देखिए, मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। संकुलन क्षमता की परिभाषा होती है। संकुलन क्षमता की परिभाषा होती है माय डियर स्टूडेंट, ऐसी संरचना जिसमें अवयवी कण एक दूसरे को, चाहे अणु है या परमाणु या फिनाइल, एक दूसरे पर स्पर्श करती हो, उनके बीच कुछ सर्वदा स्थान रिक्त हो जाते हैं, उनके बीच कुछ सर्वदा ही स्थान बच जाते हैं, उन्हें संकुलन क्षमता कहते हैं। संकुलन क्षमता का ही अर्थ होता है ऐसे अवयवी पदार्थ, ऐसी संरचना, ऐसे जाल, ऐसे नेट जिसमें अवयवी कण के बीच कुछ रिक्त स्थान सदैव हुई या फिर हमेशा ही बचे हुए रहते हैं, उन्हें संकुलन क्षमता कहते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।